हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे, तो हमारा लास्ट टॉपिक था डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। सो अभी तक हमें ये आइडिया हो गया है कि व्हाट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वी आल्सो स्टडीड हाउ टू फाइंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देन जनरल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कई सारी चीज़ें हमने देखी। सो रिसेंटली हमारा टॉपिक था डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। हमने इस पर कुछ एग्जांपल किए थे, लेकिन इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि तो हमारे पास क्या था कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ये दे रखी है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, और ये जो फंक्शन एफ एक्स है, इफ दिस फंक्शन कैन बी रिटन in the form of product of two functions having only one way, that gx and hy means सेपरेट कर रहे हैं हम। इसमें x y दोनों था, इसमें इस फंक्शन में सिर्फ x है, इसमें सिर्फ y है, तो हम फंक्शन को क्या सेपरेट कर रहे हैं। तो इस फंक्शन को फिर हम पुट कर देंगे, पुटिंग दिस इन इक्वेशन फर्स्ट। सो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट व्हाट वी गेट, दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स एच वाई। सो ये आ गया। अब वेरिएबल सेपरेबल से y वाले टर्म्स को y की तरफ लाएंगे, dy की तरफ लाएंगे, और dx की तरफ x वाले टर्म। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। What we get? Integration of dy by h of y is equal to integration of gx dx. So हमारे पास क्या आ जाएगा, एक कोई y का फंक्शन आ जाएगा, इधर x का फंक्शन आ जाएगा, प्लस सम कांस्टेंट c। सो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हमारे पास था क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। तो ये इसका जनरलाइज प्रोसेस है कि हम इस तरह से करते हैं। तो अभी हम इस पे कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे तो हमारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये जनरलाइज प्रोसेस है कि हमें किस तरह से अप्रोच करना है क्वेश्चन को। तो सपोज हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया है, दैट इन अ बैंक प्रिंसिपल increases continuously at the rate of 5% per year. In how many years that rupees 1000 will double itself? So हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है दैट इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। सो इन हाउ मेनी ईयर्स दैट रुपीज 1000 विल डबल इटसेल्फ। मींस ये कह रहा है कि एक बैंक है, उसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 5% की दर से बढ़ रहा है। सो हमें पूछ रहा है जो 1000 रुपए हैं वो कितने साल में डबल हो जाएंगे। तो क्वेश्चन का मतलब ये है। तो क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या कह रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म्स में, तो ये कह रहा है दैट dp बाई dt द रेट ऑफ चेंज इन प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये किसके इक्वल है, 5% पर ईयर इंक्रीज कर रहा है। तो 5%, सो क्या आ गया, dp बाई dt इज इक्वल टू p बाई 20। नाउ यूजिंग व्हाट, वेरिएबल सेपरेबल। तो p वाले टर्म्स को dp के पास लाएंगे, और t को dt को उस तरफ ट्रांसपोज करेंगे। नाउ व्हाट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड,
So what we get? dp by p is equal to integration of dt by 20. सो हमारे पास क्या आ गया? इंटीग्रेशन में हमें पता है 1/p का क्या होता है, 1/p क्या होता है, log p और इसका t by 20. सो एंड प्लस हम कांस्टेंट इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, क्योंकि ये डेफिनेट नहीं है तो एक कांस्टेंट आएगा दैट इज c. सो c की वैल्यू हम अभी फाइंड करेंगे. तो log p इज इक्वल टू t by 20 प्लस c. तो p इज इक्वल टू क्या आ गया, e टू द पावर t by 20 प्लस c. तो हमारे पास ये p की वैल्यू आ गई. अब ये कह रहा है कि एट t इज इक्वल टू 0 हमें पता है कि इनिशियली अमाउंट हमारे पास कितना है, 1000 रुपये है. तो एट t इज इक्वल टू 0, इसका कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में मीन्स एट t इज इक्वल टू 0 हमारे पास 1000 रुपये हैं. और वो कितने टाइम में डबल हो जाएंगे, मतलब कितने साल में डबल हो जाएंगे. तो एट t इज इक्वल टू 0 वी हैव व्हाट, p इज इक्वल टू 1000. We have p is equal to 1000 rupees. So now what, put these values in this equation. In equation first, let us say this equation is is first. So p is equal to 1000 is equal to e की पावर t की वैल्यू 0 है तो 0 प्लस c. तो e की पावर c दैट 0 प्लस c, तो e क्या आ जाएगा, 1000 इज इक्वल टू e की पावर c. तो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ गई e की पावर c इज इक्वल टू 1000. तो हम उसमें पुट कर देंगे. तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ e टू द पावर c इन इक्वेशन फर्स्ट. सो हमारे पास क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू 1000 e की पावर t बाई 20. सो हमारे पास ये आ गया. अब हमें क्या निकालना है, इन हाउ मेनी ईयर्स दैट ₹1000 विल डबल इटसेल्फ. तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है और हमें अमाउंट पता है कि वो डबल हो गया. तो डबल हो जाएगा तो हमें उसका टाइम निकालना है. तो इनिशियल अमाउंट क्या है, इनिशियल अमाउंट हमारे पास है 1000 रुपीज. है एंड नो फाइनल अमाउंट हमें क्या चाहिए, 2000, दैट इज डबल ऑफ इट 2000. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2000 इज इक्वल टू 1000 e की पावर t बाई 20. सो 2 इज इक्वल टू e की पावर t बाई 20. तो t बाई 20 इज इक्वल टू लॉग बेस e 2, इसमें एंटी लॉग ले लेंगे तो ये आ जाएगा. तो t इज इक्वल टू 20 लॉग बेस e 2. सो इतना टाइम हमें लगेगा 1000 रुपये को डबल करने में. सो क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस ये कह रहा था कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इंक्रीज कर रहा है 5% पर ईयर. तो 5% के हिसाब से तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई थी, dp बाई dt इज इक्वल टू 5%, दैट इज 5/100 इंटू प्रिंसिपल अमाउंट. सो ये जो रेट है, रेट ऑफ चेंज इन प्रिंसिपल अमाउंट, ये 5% से बढ़ रहा है. तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी. फिर हमने वेरिएबल सेपरेबल लगाया, फिर हमने इसको फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई जिसमें एक कांस्टेंट c था. फिर हमने उस कांस्टेंट जो इनिशियल कंडीशन दे रखी थी, हमारे पास 1000 रुपये हैं स्टार्टिंग में, दैट इज अभी कितने टाइम कुछ भी खत्म नहीं हुआ, हमारे पास 1000 रुपये हैं. तो उससे हमने c की वैल्यू निकाली, उससे जो फाइनल इक्वेशन आई उसमें हमने जो डबल अमाउंट है उसकी वैल्यू पुट की तो हमारे पास टाइम आ गया. तो इतना टाइम लगेगा 1000 रुपये को डबल करने में. सो और क्वेश्चन लगाएंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा. क्वेश्चन है y log y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, वही हमें सेम प्रोसीजर यूज करना है, वेरिएबल सेपरेबल. तो हमें जो y वाले टर्म्स है उसको dy के साथ रखना पड़ेगा, जो x वाले टर्म्स है उनको dx के साथ रखना पड़ेगा. तो क्या हो जाएगा, y log y dx इज इक्वल टू x dy.
नाउ व्हाट एक्स वाले टर्म्स को हमें डी एक्स की तरफ रखना है और वाई वाले टर्म्स को डी वाई की तरफ ले जाना है. तो डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई वाई लॉग वाई. सो हमारे पास ये आ गया डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई वाई लॉग वाई. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, that integration of dx by x integration of dy by y log y. तो इंटीग्रेशन हम पढ़ चुके हैं दैट वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x प्लस सम कांस्टेंट इज इक्वल टू. तो अभी राइट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है. तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बाई वाई लॉग वाई. तो इसमें हम क्या करते हैं, log y को सपोज लेट log y इज इक्वल टू टी, एक हमने ले लिया. नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वन बाई वाई डिफरेंशिएटिंग लिख देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वन बाई वाई डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू वन. तो इससे क्या आ जाएगा, डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू डी टी. तो लॉग वाई को हमने टी लिया था एंड डी वाई बाई वाई जो ये वाला टर्म है ये हमारे पास क्या आ गया, डी टी. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डी टी एंड लॉग वाई क्या था, टी. तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ टी और टी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, लॉग ऑफ वाई. तो लॉग टी रखते हैं अभी. तो सो हमारे पास क्या आ गया, दैट इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी. तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ये यहाँ से आ गया. नाउ व्हाट, सो इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इधर तो आएगा log x और इधर आएगा log t. कांस्टेंट आएगा एक, वो कांस्टेंट अगर हम log के टर्म्स में रखेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब ये जो इक्वेशन होगी वो थोड़ी इजी होगी मतलब हमें समझने के लिए. तो log c ले लेते हैं प्लस, क्योंकि कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, या हम c लेंगे तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन सारे टर्म्स log में है तो कांस्टेंट भी हम log में लेते हैं ताकि इससे इजी हो जाए. तो अब दोनों तरफ एंटी लॉग ले, पहले ये हो जाएगा log ऑफ सी एक्स इज इक्वल टू log ऑफ टी. अब दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा, और ये मॉडुलस में आता है दैट इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू log ऑफ मॉड x, log ऑफ मॉड c, log ऑफ मॉड t. तो log ऑफ मॉड सी एक्स, log ऑफ मॉड t. तो मॉड ऑफ t इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी एक्स. तो हमारे पास ये आ गया, तो इससे क्या आ गया, t इज इक्वल टू प्लस माइनस सी एक्स. तो एक और वेरिएबल लेते हैं दैट प्लस माइनस सी इज इक्वल टू ए ले लेते हैं. तो t इज इक्वल टू क्या आ गया, ए एक्स आ गया. तो हमारे पास ए एक्स आ गया, t इज इक्वल टू, और t की वैल्यू हमारे पास क्या है, log y. तो log y इज इक्वल टू ए एक्स, log y फ्रॉम सेकेंड, वैसे पहली इक्वेशन कोई है नहीं लेकिन सपोज इक्वेशन नंबर 2 है तो फ्रॉम 2 log y इज इक्वल टू ए एक्स. सो log y इज इक्वल टू ए एक्स हो गया. अब एंटी लॉग ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e टू द पावर ए एक्स. सो ये हमारी फाइनल इक्वेशन होगी जो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन से आई है. कुछ नहीं, इसमें जो x वाले टर्म्स थे उसको हमने dx की तरफ लिया, जो y वाले टर्म्स थे उसको y की तरफ लिया, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट किया. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था तो इसको फिर हमने अलग से सॉल्व किया. तो ये नॉर्मल फॉर्म मतलब ये इसी फॉर्म में आ गया, और कांस्टेंट को भी हमने log के टर्म्स में ले लिया ताकि सॉल्व करने में इजी हो जाए. तो फिर हमारा फाइनली y इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स आ गया. सो हमें बस ध्यान रखना है जो x वाले टर्म्स हैं उनको dx की तरफ रखना है, और जो y वाले टर्म्स हैं उनको dy की तरफ रखना है. तो अगला क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स x. सो ये हमारे पास दे रखा है, तो इसमें भी वेरिएबल सेपरेबल लगाना है. तो dy इज इक्वल टू साइन इनवर्स x dx. सो हमें ये करना है. तो नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड,
Now integrating both sides, what we get? Integration of dy is equal to integration of sin inverse x dx. So हमारे पास ये आ गया. तो अब हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है. तो साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन तो हमें पता नहीं है, तो इसमें हम कौन सा रूल लगाएंगे? आइलेट रूल लगाएंगे. दैट इज 1 डॉट साइन इनवर्स एक्स डी एक्स. आइलेट रूल आपको पता है क्या है? ILATE. दैट दिस इज फॉर इनवर्स trigonometric function, this is for logarithmic, this is for arithmetic, this is for trigonometric and this is for exponential. So हमारे पास क्या है? अर्थमेटिक है और क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. तो पहली प्रायोरिटी किसको होती है? इनवर्स को होती है. तो इसको नंबर 1 करेंगे और फिर उसके बाद इसको नंबर 2 करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. तो इधर y हो जाएगा. तो y इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन. सो ये होता है. सो ये क्या हो गया? साइन इनवर्स एक्स इन डॉट एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका एक्स इसका इंटीग्रेशन. सो हमारे पास ये आ जाएगा. नाउ व्हाट? इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम टी ले लेंगे. नाउ व्हाट? टी स्क्वायर ले लेंगे. 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने टी स्क्वायर ले लिया. नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव ऑफ 2x डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt. 2 से 2 कैंसिल. तो x डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टी डी टी. तो हमारे पास ये आ गया. तो x हमारे पास ये क्या आ जाएगा? x साइन इनवर्स x x डी एक्स हमारे पास क्या है? नेगेटिव ऑफ टी डी टी. तो ये प्लस हो जाएगा अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने टी स्क्वायर लिया था तो ये भी t आ जाएगा. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा? x साइन इनवर्स x प्लस t प्लस c. सो हमारे पास क्या आ गया? y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x प्लस टी प्लस सी. टी से टी कैंसिल हो गया. इंटीग्रेशन ऑफ डी टी टी है. तो अब हम क्या करेंगे? टी की वैल्यू पुट कर देंगे. टी हमने क्या एज्यूम किया था? टी हमने एज्यूम किया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर. टी स्क्वायर था 1 माइनस स्क्वायर. तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो क्या होगा? टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट सी. सो ये इक्वेशन आई हमारे पास. हमारे पास दे रखा था डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स. सो हमने वेरिएबल सेपरेबल लगाया तो क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल का फंक्शन दे रखा था. तो डी वाई इज इक्वल टू क्या हो गया? साइन इनवर्स एक्स डी एक्स. नॉ इंटीग्रेट किया दोनों तरफ तो ये हमारे पास साइन इनवर्स एक्स डी एक्स आ गया. इसका इंटीग्रेशन में पता नहीं है तो इसमें हमने आइलेट रूल लगाया. दैट इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाती है. देन फिर अर्थमेटिक आइलेट इनवर्स लॉगरिथमिक अर्थमेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक देन एक्सपोनेंशियल. तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा. ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा. फिर इसमें हमने इसका हमने इंटीग्रेशन किया. फॉर्मूले से हमने इंटीग्रेशन पढ़ रखा है. अगर डॉट प्रोडक्ट में है उसका इंटीग्रेशन इस तरह से होता है. उसके बाद फिर हमने उसको सॉल्व किया तो हमारे पास फाइनली हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. तो हमारे पास ये आ गया. तो अगला क्वेश्चन है e टू द पावर x tan y dx प्लस 1 माइनस e टू द पावर x sec स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0. सो हमारे पास
ये दो इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है, तो इसमें भी हमें वेरिएबल सेपरेबल लगाना है। तो क्या करेंगे, x वाले टर्म्स जो है उसको dx के साथ रखेंगे और जो y वाले टर्म्स है उसको dy के साथ रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, e की पावर x tan y dx इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस 1, स्टेप वाइज कर लेते हैं, नेगेटिव ऑफ 1 माइनस e टू द पावर x sec स्क्वायर y dy दैट इज इक्वल टू e टू द पावर x tan y dx is equal to e to the power x minus 1 sec square y dy. Now what, integrating both sides? So integration of, not integration, not now, because we have to separate each variable. So tan y का कोफिशिएंट है, मतलब y का टर्म है, तो हमें क्या करना होगा, सेपरेट करना होगा। तो e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1 dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर y अपॉन tan y dy। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आएगा, ये हो गया एक इंटीग्रेशन, ये हो गया एक इंटीग्रेशन, ये हो गया। तो इस इंटीग्रेशन को करते हैं और इस इंटीग्रेशन को अलग से करते हैं। तो हमारे पास पहले क्या दे रखा है, I1 इज इक्वल टू ई टू की पावर एक्स ओवर ई की पावर एक्स माइनस 1 dx। तो ई की पावर एक्स माइनस 1 को t ले लेते हैं, तो dt इज इक्वल टू क्या आ गया, ई की पावर एक्स dx। तो हमारे पास ये आ गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, dt बाई टी दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ t दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ e की पावर x माइनस 1। तो हमारे पास I1 की वैल्यू आ गई। अब I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। I2 हमारे पास क्या रखा है, सेक स्क्वायर y ओवर tan y dy। सो इसमें क्या करेंगे, हम tan y को t ले लेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या आएगा, tan का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x tan x का, तो सेक स्क्वायर y dy इज इक्वल टू dt। तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू डी टी है, तो हमारे पास क्या आ गया, डी टी बाई टी। तो ये आ गया लॉग ऑफ टी दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ टैन वाई, लॉग ऑफ टैन वाई। तो हमारे पास ये आ गया। सो हमारे पास I1 की वैल्यू आ गई, I2 की वैल्यू आ गई, तो हम इक्वेट कर देंगे इसको, उसमें लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ प्लस लॉग ऑफ सी, क्योंकि इनडेफिनिट है तो एक कांस्टेंट भी आएगा, इज इक्वल टू लॉग ऑफ टैन वाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस 1 इंटू सी इज इक्वल टू टैन वाई। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टैन इनवर्स ई की पावर एक्स माइनस 1 इंटू सी। सो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। सो वही हमने वेरिएबल सेपरेबल लगाया है, जो x के टर्म्स थे उसको dx के साथ रखा, जो y के टर्म्स थे उसको dy के साथ रखा, फिर हमने जो सेपरेट किया वही मतलब सेपरेट किया, फिर उसको इंटीग्रेट किया, फिर दो इंटीग्रेशन हमारे पास आ गए थे, एक I1, इसको I1 एज्यूम कर लिया, इसको I2, फिर I1 की वैल्यू निकाली, फिर I2 की वैल्यू निकाली, फिर हमने पुट कर दिया, तो फाइनली वी गेट द इक्वेशन, रिजल्टिंग इक्वेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो एग्जाम्पल और करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए कि हम कोई भी क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स। और इसमें हमें क्या करना है, फाइंड पर्टिकुलर सोल्यूशन, फाइंड पर्टिकुलर सोल्यूशन फॉर दिस, फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और इसमें कंडीशन दे रखी है y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये कंडीशन दे रखी है कि y की वैल्यू 1 है जब x 0 है।
तो इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। तो हम सेम वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ करेंगे। तो क्या आ गया हमारे पास, डी वाई इज इक्वल टू 2x² प्लस एक्स ओवर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। नाउ व्हाट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, वही प्रोसीजर, इंटीग्रेटिंग करेंगे। तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। जो नाउ व्हाट, I1 की वैल्यू हम ले लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस एक्स ओवर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। हमारे पास I1 की वैल्यू ये आ गई। तो उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, 2x² प्लस एक्स ओवर, इसमें से एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन लें तो क्या आएगा, एक्स प्लस 1 प्लस 1 डॉट एक्स प्लस 1। सो अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सो हमारे पास यही आ जाएगा। तो हमने कुछ नहीं किया है, बस इसके फैक्टर्स निकाले हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 टू dx। तो इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है। तो ये वाली फॉर्म हमने इंटीग्रेशन में पढ़ी है, हमें पता है कि कैसे निकलती है, पार्शियल फ्रैक्शन से। सो अगर स्क्वायर होता था तो कौन सी पार्शियल फ्रैक्शन यूज होती थी, दैट a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x² एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। सो ये वाली फॉर्म यूज़ होगी। तो क्या हो जाएगा, a इंटू x² प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2x² प्लस एक्स। हमारे पास ये आ गया। तो अब हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट निकाल लें। तो पहले ये कर लेते हैं, ax² प्लस a प्लस bx² प्लस bx प्लस cx प्लस c इज इक्वल टू 2x² प्लस x। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ गया, a प्लस b एक्स स्क्वायर, एक्स के साथ हमारे पास क्या आ गया, b प्लस c x एंड a प्लस c इक्वल टू 2x² प्लस x। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा, a कहते हैं कंपेयरिंग बोथ साइड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 2, b प्लस सी इज इक्वल टू 1 एंड a प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास क्या आ गया, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो 3 इक्वेशन आ गई। तो अब हम इन तीनों की इक्वेशन की हेल्प से a b c की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें ये इंटीग्रेशन फाइंड करना है। हम इस तरह से करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं। तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई, 3 वेरिएबल हैं, तो हम तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारे पास 3 इक्वेशन क्या क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 2, b प्लस सी इज इक्वल टू 1, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो लास्ट 2 इक्वेशन लेते हैं, दैट a प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड b प्लस सी इज इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, a माइनस बी, ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू -1। सो हमारे पास एक इक्वेशन और आ गई और a प्लस बी इज इक्वल टू 2 दे रखा है। तो यूजिंग दीज 2 इक्वेशंस व्हाट वी गेट, ये कैंसिल हो गया, इसको ऐड कर देंगे, एडिंग दीज 2। तो इसको मैं एकदम अच्छे से समझा देता हूँ, नंबर भाई आप वैसे कंफ्यूज ना हो जाए। सो इसको क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस सी इज इक्वल टू 0 और b प्लस सी इज इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू -1। सो हमारे पास ये आ जाएगा। तो अब क्या हो गया, a माइनस बी इज इक्वल टू -1 हमारे पास आ गया। तो उसके बाद इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 4 दे देते हैं। तो इसके बाद क्या आ गया, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 4, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 4। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 2 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू -1। इसको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, 2a इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू आ गई 1/2, a की वैल्यू 1/2 आ गई। तो हमारे पास c की वैल्यू भी आ गई,
दैट a प्लस सी इज इक्वल टू 0. Put the value of a, put a in equation third, that c is equal to minus a, that is equal to minus 1/2. c की वैल्यू भी आ गई एंड b की वैल्यू हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, b दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू 2 माइनस ए दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 3/2. तो हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई a b c. तो फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं. तो a की वैल्यू आई 1/2, b की वैल्यू आई 3/2 एंड c की वैल्यू आई माइनस 1/2. तो ये तीन वैल्यूज हमारे पास आ गए. तो अब हम पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन कर सकते हैं. सो कंडीशन दे रखी है क्या कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1. सो ये दे रखा है, ये तीनों वैल्यू आ गई और कंडीशन क्या दे रखी है, y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0. तो अब हम इंटीग्रेशन करेंगे. दैट हमारे पास इंटीग्रेशन क्या था, a अपॉन एक्स प्लस 1, तो 1/2 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx इंटीग्रेशन प्लस बी एक्स प्लस सी. तो b क्या है 3/2 x प्लस c क्या है माइनस 1/2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो हमारे पास ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो क्वेश्चन ही मिट गया है. क्वेश्चन हमारे पास क्या था, दैट dy इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x ओवर व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 1 dx. सो हमारे पास क्वेश्चन ये था. तो बस हमने इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन से पार्शियल इंटीग्रेशन से हमने इसको सॉल्व किया है. तो हमारे पास क्या आ गया, a बाई, सो इसमें पार्शियल हमने लगाया था तो क्या आया था, a बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आया था 2x स्क्वायर प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1. सो इसके इक्वल ही आया था. तो a अपॉन 1/x प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस 3/2x माइनस 1/2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, I1 को इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 1/2 इसमें भी कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx. तो हमारे पास ये आ गया. अब उसको इंटीग्रेट करना है तो उसको हम कर सकते हैं 3x और अपॉन में हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है. तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम t लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 2x dx इज इक्वल टू dt. तो हम इसको अलग अलग कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 1/2 3/2 एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 dx 1/2 dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1. सो इसकी अभी नीड नहीं है एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो हमारे पास ये आ गया. तो क्या आ जाएगा 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम t ले लें, अगर इसको I1 लेके सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t लेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू dt आएगा. तो dt/2 तो x dx इज इक्वल टू dt/2. तो हमारे पास क्या आ जाएगा x ds की वैल्यू है कि dt/2 तो इंटू 1/2 dt/t माइनस 1/2 इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का tan इनवर्स x एंड प्लस सम कांस्टेंट c. तो हमारे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 3/4 इंटीग्रेशन लॉग ऑफ t. तो t की वैल्यू हम डायरेक्ट रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c. तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया y इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 3/4 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. सो हमारे पास क्या क्या आ गया
हमारे पास क्वेश्चन दे रखा था दैट इन वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी दैट एक्स क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो हमारे पास ये दे रखा था ओवर 2x स्क्वायर प्लस एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास दे रखा था ये, तो हमने फिर क्या वेरिएबल सेपरेबल लगाया, तो उससे हमारे पास ये आया, फिर उसको इंटीग्रेट किया, तो इस तरह का इंटीग्रेशन हम इंटीग्रेशन में सीख चुके हैं, तो उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास उसके बाद ए बी सी 3 इक्वेशन आ गई ए बी सी में, तो और 3 वेरिएबल थे, तो हमने उससे ए बी सी की वैल्यू निकाली, उसके बाद फिर हमने यहाँ पुट किया, तो उसके बाद फिर हमने उसको इंटीग्रेट किया, तो हमारे पास ये आ गया log ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, फिर इसको हमने अलग अलग कर दिया, तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन को हमने टी ले लिया, तो एक ऐसे वेरिएबल टी ले लिया, फिर उससे हमने उससे ईजी हो गया, तो उससे फिर सॉल्व किया, तो हमारे पास ये आ गया फाइनल क्वेश्चन। सो वेरिएबल सेपरेबल से हमने ये किया। एक चीज़ रह गई, जैसे y इज इक्वल टू हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई, तो y इज इक्वल टू हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ गई, 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस वन प्लस 3/4 log ऑफ x क्यूब प्लस वन, नॉट x क्यूब, इट इज x स्क्वायर प्लस वन, दिस इज स्क्वायर, मैं कंफ्यूज हो गया, स्क्वायर प्लस वन माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। सो कंडीशन दे रखी थी कि व्हेन x y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो हम वैल्यू पुट करेंगे, तो 1 इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ 1 क्या होता है, 0 होता है, तो डॉट 0 प्लस 3/4 log 1 अगेन 0 माइनस 1/2 tan इनवर्स x की वैल्यू क्या है, 0, tan इनवर्स 0 0, तो ये भी 0 प्लस कांस्टेंट, तो c की वैल्यू 1 आ गई, तो c की वैल्यू हम पुट कर देंगे उसमें, तो हमारी फाइनल जो इक्वेशन आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, y इज इक्वल टू 1/2 log मॉड ऑफ x प्लस वन प्लस 3/4 log ऑफ मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस वन माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस वन। सो फाइनल हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या है, ये है। हमने जनरल सोल्यूशन निकाल दिया था, फिर उसके बाद हमारे पास कंडीशन दे रखी थी दैट y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो हमने x की वैल्यू 0 रखी और y की वैल्यू 1 रखी, तो उससे हमारे पास कांस्टेंट जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आ गई, तो उससे फिर हमारे पास क्या हो गया, पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। दिस इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन, क्योंकि पर्टिकुलर वैल्यू के लिए निकाला गया है, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो 1 आई है, तो ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है और वो जनरल सोल्यूशन है। तो अगला क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ द कर्व passing through, find equation of the curve passing through point 0, 0, like find equation of the curve passing through point 0, 0 and having the differential equation, and the differential equation is y dash is equal to e to the power x sin x। सो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, तो हमें इक्वेशन ऑफ द कर्व निकालना है, और ये गिवन है कि ये 0, 0 से पास कर रहा है, तो हमारे पास क्या आ गया, हम y डैश इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है, y डैश इज इक्वल टू e टू द पावर x
साइन एक्स, हमें ये गिवन है। तो हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन ऑफ द कर्व फाइंड करना है, और एक और कंडीशन गिवन है कि ये जो कर्व है वो पास कर रहा है, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कर्व आएगा हमारा वो 0,0 से पास कर रहा है, मतलब ओरिजिन से पास कर रहा है। तो वाई डैश कुछ नहीं होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव होता है दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। अगेन यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स डी एक्स। अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सेम वेरिएबल सेपरेबल, सो इधर y आ जाएगा, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, आइलेट लगाएंगे। आइलेट क्या था, इनवर्स लॉगरिथमिक अर्थमेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का सबसे बाद में है, तो एक्सपोनेंशियल को हम सेकंड फंक्शन देंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक उससे पहले है, तो इसको फर्स्ट देंगे। तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका फुल इंटीग्रेशन। सो हमारे पास क्या आ गया, साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स ही होता है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स और ई एक्स का ई एक्स। सो अगेन हम ये y इज इक्वल टू, अगेन इसमें हमें क्या लगाएंगे, आइलेट लगाएंगे। तो ये फर्स्ट फंक्शन नहीं, ये इसकी प्रायोरिटी सबसे लास्ट में होती है, तो ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन। सो फिर से हम इसमें यही लगाएंगे, तो y इज इक्वल टू ई की पावर x साइन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज cos x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। सो हमारे पास ये आ गया। सो हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू ई की पावर x साइन x माइनस ई की पावर x cos x माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन नेगेटिव ऑफ साइन एक्स, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा साइन एक्स माइनस माइनस प्लस, क्योंकि कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, साइन एक्स होता है, नेगेटिव ऑफ साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स होता है, माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन एक्स, और ई एक्स का क्या होता है, ई एक्स एंड डी एक्स। सो ये हमारे पास क्या आ गया, साइन एक्स, जो हमारे पास ये दे रखा था, दैट इज इसको हमने सॉल्व किया था, तो हमारे पास क्या आया था, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। सो y की वैल्यू हमारे पास क्या रखी थी, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स साइन एक्स डी एक्स, तो ये किसके इक्वल हो गया, y के इक्वल हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस वाई। सो हमारे पास ये आ गया। फिर हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस वाई। तो y को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट c। सो जो कि स्टार्टिंग से चला आ रहा था, तो लिखा नहीं था, प्लस सम कॉन्स्टेंट c प्लस सम कॉन्स्टेंट c प्लस सम कॉन्स्टेंट c सम कॉन्स्टेंट c प्लस सम कॉन्स्टेंट c सम कॉन्स्टेंट c प्लस सम कॉन्स्टेंट c। सो हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू 1/2 ई टू द पावर x साइन x माइनस कॉस x प्लस c/2। तो हमारे पास ये जनरल इक्वेशन आ गई, जनरल इक्वेशन ऑफ द कर्व आ गई। अब ये कह रहा है क्वेश्चन, जो ये कर्व है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, दैट इज 0,0 से पास हो रहा है। तो इस कंडीशन दे रखी है, तो हमारे पास जनरल इक्वेशन कर्व की आ गई। तो अब हमें पर्टिकुलर निकालनी है उस कर्व की इक्वेशन जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है, दैट इज द इक्वेशन दैट पासेस थ्रू द इक्वेशन ऑफ द कर्व दैट पासेस थ्रू ओरिजिन और 0, 0। तो y की वैल्यू एंड दिस 0, 0 से पास हो रहा है, तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, दोनों की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू रखेंगे 0, 1/2 cos 0 साइन x क्या हो गया, साइन 0 0 माइनस cos 0 1।
कॉस 0 1 होता है प्लस c/2। तो हमारे पास क्या आ गया 0 इज इक्वल टू -1/2 प्लस c/2। तो c/2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/2। तो दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई 1। तो अब हम उस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा y 2y इज इक्वल टू e⁻x sin x माइनस कॉस x प्लस c। तो c की वैल्यू क्या है 1 है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2y इज इक्वल टू e⁻x sin x माइनस कॉस x प्लस 1। सो हमारे पास ये आ जाएगा। सो हमें निकालनी थी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी वो e⁻x sin x दे रखी थी और dy/dx e⁻x sin x दे रखा था और हमें वो कर्व निकालना था जो कि ओरिजिन से पास होता है, दैट इज 0,0 से। तो पहले हमने जनरल निकाल लिया वही वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ करके। देन उसके बाद हमने ओरिजिन की मतलब y = 0 और x = 0 की वैल्यू रखी। ये x = 0 है और y = 0 है, तो इसकी वैल्यू हमने रखी। तो हमारे पास क्या आ गया 2y = ex e⁻x मल्टीप्लाइड बाई sin x माइनस कॉस x प्लस 1। तो हमारे पास ये आ गया, ये इक्वेशन आ गई उस कर्व की जो कि ओरिजिन से पास हो रही है। सो अगला क्वेश्चन है xy dy/dx इज इक्वल टू x + 2 y + 2। तो फाइंड इक्वेशन दिखा। तो हमें ये निकालना है, तो वही वेरिएबल सेपरेबल से लगाएंगे। तो क्या करेंगे, जो y वाले टर्म्स हैं उनको y के पास ले आएंगे एट y/y + 2 dy इज इक्वल टू x + 2 over x dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सो इसको ये थोड़ा अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, वैसे कॉम्प्लिकेटेड है नहीं लेकिन थोड़ा सा है। तो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए सपोज इसको i1 है या i2 है, तो i1 को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करेंगे y/y + 2 dy। तो y + 2 सम वेरिएबल t डिफरेंशिएटिंग, तो dy इज इक्वल टू डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो विद रिस्पेक्ट टू t अगर हम करेंगे तो dy/dt इज इक्वल टू 1 आएगा, तो dy इज इक्वल टू dt। तो i1 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास y + 2 इज इक्वल टू t था, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा t - 2। सो हमारे पास क्या हो जाएगा t - 2 over t dt। तो ये हो जाएगा ना, अब इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा dt - 2/t dt। तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt t - 2 log t। सो ये इंटीग्रेशन आ गया i1 का t माइनस log t - 2 log t। तो हमारे पास क्या आ जाएगा t - log t का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा i1 की वैल्यू। i1 का हमारे पास क्या आ गया t - log ऑफ t का स्क्वायर। t की वैल्यू हम रख देते हैं, t की वैल्यू क्या है y + 2। तो y + 2 माइनस लॉग ऑफ y + 2 का होल स्क्वायर। सो i1 की वैल्यू आ गई और ये हमारा क्या था i2 था। तो अब i2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। i2 हमारे पास क्या है इंटीग्रेशन ऑफ x + 2 over x dx। सो ये क्या हो जाएगा dx over 2/x dx। सो ये हो जाएगा x + 2 log x dx, नहीं नॉट dx, प्लस सम कांस्टेंट c। सो क्या हो जाएगा x + log x² + c। सो हमारे पास क्या आ गया i1 = i2 है, तो हमारे पास आ गया y + 2 माइनस log y + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + log ऑफ x² + c। सो हमारे पास क्या आ गया
y माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ वाई प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस सी। तो y माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस सी। सो हमारे पास जो इक्वेशन है वो आ गई, y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू और y माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वाई प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। सो कुछ नहीं क्वेश्चन दिया था, वही हमने वेरिएबल सेपरेबल से इसको सेपरेट किया, फिर दो इंटीग्रेशन आ गया i1 एंड i2 आ गया हमारे पास। तो उसके बाद फिर हमने i1 को अलग सॉल्व किया, तो उससे हमारे पास क्या आ गया t माइनस लॉग टी स्क्वायर। फिर t की वैल्यू हमने एज्यूम की थी y प्लस टू को t ले रखा था, तो फिर क्या किया हमने t की वैल्यू t की जगह y प्लस टू रख दिया, तो हमारे पास ये आ गया। और फिर उस तरह से i2 सॉल्व किया और i1 इक्वल टू i2 था, तो उसके बाद हमारे पास ये आ गया। सो अगला क्वेश्चन है दैट द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल balloon inflated changes at a constant rate. If initially its radius is 3 units and after 3 seconds it is 6 units, find radius after t seconds. So we have to find radius after t seconds. So क्वेश्चन हमारे पास ये है, so the volume of the spherical balloon being inflated changes at a constant rate. If initially its radius is 3 units and after 3 seconds it is 6 units, find radius after t seconds. तो ये जो कह रहा है बलून फुलाया जा रहा है, तो क्या हो रहा है, वो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। तो सपोज जो रेडियस है, लेट अस अज्यूम लेट द रेडियस ऑफ द बलून इनिशियली द रेडियस ऑफ द बलून is x units. तो let radius of the balloon is x units and the constant rate is k. Let us say the constant rate by which it is inflated is k. So क्या होगा, जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ द बलून जो होगा स्फेरिकल होगा, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर हमने एक्स लिया है, तो 4 तो ये कह रहा है क्या, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है स्फीयर का, दैट इज बलून का, वो हमारे पास कांस्टेंट है। सो द कांस्टेंट रेट इज इक्वल टू के। तो हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/3 पाई 3x स्क्वायर डॉट डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के। तो हमारे पास ये आ जाएगा, तो ये 4/3 पाई 3x स्क्वायर इन डॉट डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास अब क्या रहा, 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू के डी टी।
तो ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया. नाउ integrating both side, what we get 4 pi x cube by 3 is equal to kt plus c. So ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई. सो अब कह रहा है कि इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स, मतलब एट t इज इक्वल टू 0 दैट x की वैल्यू 3 है. मतलब t की वैल्यू जब 0 है तो x की वैल्यू 3 है. तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 4 pi 3 क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू k डॉट 0 प्लस c. तो ये स्क्वायर हो जाएगा, एक से 3 कैंसिल हो जाएगा. तो ये आ जाएगा 4 पाई इंटू 9 इज इक्वल टू c. तो c इज इक्वल टू 36 पाई. तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास कांस्टेंट की. तो हमारे पास अब क्या हो गया, जो इक्वेशन है हमारे पास आ गई 4 पाई एक्स क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू के टी प्लस 36 पाई. तो हमारे पास इक्वेशन ये आ गई. अब वो बोल रहा है कि एंड आफ्टर 3 सेकेंड इट इज 6 यूनिट्स, मतलब एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6 यूनिट्स. तो हम इसे k की वैल्यू निकाल लेंगे. तो 4 पाई x की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 6, तो 6 का क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू k. t की वैल्यू दे रखी है 3 प्लस 36 पाई. हमने अभी कांस्टेंट की वैल्यू वहाँ से निकाली है कि इनिशियली टाइम इज इक्वल टू 0 पे रेडियस जो था, ये रेडियस है दैट इज x, उसकी वैल्यू 3 थी. तो हमारे पास ये आ गया. तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड एंड x इज इक्वल टू 6 यूनिट्स. तो हमारे पास क्या आ गया 4 पाई 6 का क्यूब 6 इंटू 6 इंटू 6 बाई 3 इज इक्वल टू 3k प्लस 36 पाई. तो 3 टू 6, ये कितना आ गया 72 इंटू 4 72 into 4, what to that? That is 288 pi minus 36 pi is equal to 3k. तो हमारे पास कितना आ गया 288 में 36 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 252 pi is equal to 3k. तो उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 84. दिस इम्प्लाइज k is equal to 84 pi. तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई. अब हमें क्या निकालना है कि फाइंड रेडियस आफ्टर t सेकेंड्स. तो अब हमारे पास जो टाइम की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है t सेकेंड्स दे रखी है. तो यहाँ पे कर लेते हैं. वो कह रहा है कि नाउ एट टाइम इज इक्वल टू t सेकेंड्स. तो हमारे पास क्या होगा, हमें इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी है रेडियस की. तो रेडियस x इज इक्वल टू सपोज r ले लेते हैं या x ही रहने देते हैं. तो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे. ये इस इक्वेशन में हमारे पास k की वैल्यू भी आ गई है. तो 4 पाई एक्स क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू k की वैल्यू कितनी है 84 पाई इंटू टी प्लस 36 पाई. तो ये आ गया हमारे पास. अब हमें रेडियस की वैल्यू निकालनी है. तो रेडियस की वैल्यू कितनी है 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा पाई एक्स क्यूब बाई 3 21 पाई इंटू टी प्लस 9 पाई और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा पाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 63 पाई इंटू टी प्लस 27 पाई से डिवाइड करेंगे तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 63 टी प्लस 27. तो इसे क्या आ गया x की वैल्यू 63t प्लस 27 की होल पावर 1/3. तो ये हमारा रेडियस आ गया. कि इसमें बोला था द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स एंड आफ्टर 3 सेकेंड्स दिस इज सेकेंड्स इट इज 6 यूनिट्स. फाइंड रेडियस आफ्टर t सेकेंड्स. तो हमें पता था कि जो वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है, क्योंकि हम जो गुब्बारा है उसको फुला रहे हैं तो उसकी जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो उसका जो रेट है वो कांस्टेंट है. तो उसको हमने एज्यूम कर लिया कांस्टेंट रेट k है. तो उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हमें पता है 4/3 पाई आर क्यूब. तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है वो एक कांस्टेंट है लेट अस से k. तो उसके बाद फिर हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास आ गया 4 पाई एक्स स्क्वायर dx बाई dt इक्वल टू k. वेरिएबल सेपरेबल से हमने इक्वेशन निकाल ली. फिर हमने क्वेश्चन में दे रखा था दैट इनिशियली रेडियस इज
3 यूनिट्स मीन्स जो अभी हमारे पास अभी हमने कुछ नहीं किया है, तो टाइम इज इक्वल टू 0 है, तो जो रेडियस है उसका वो 3 यूनिट्स है, तो उसमें हमने t की वैल्यू 0 रखी और x की वैल्यू 3 रखी, तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई जो कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट था। उसके बाद हमारे पास दे रखा था कि आफ्टर t इक्वल टू 3 सेकेंड्स द वैल्यू ऑफ रेडियस इज 6 यूनिट्स। तो उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमने टाइम की वैल्यू रखी और उससे हमने कांस्टेंट रेट जो था उसकी वैल्यू निकाल ली, एंड फाइनली आफ्टर टाइम इक्वल टू t सेकेंड्स वी फाइंड द रेडियस ऑफ द balloon. So this is the solution for this question. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 100K. Bacteria count is 100K. The number increases by 10% in 2 hours. So in how many hours? It will reach to 200K. And the rate at which the bacteria is increasing is directly proportional to the present amount of bacteria. So ये क्वेश्चन इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 100K एंड नंबर इंक्रीजेस बाय 10% in 2 hours. So in how many hours it will reach to twice of the previous count, and the rate and it is given that the rate is directly proportional to the rate at which the count is increasing is directly proportional to the present count. तो हमारे पास क्या करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो प्रेजेंट काउंट है वो x है, तो लेट द काउंट बी x आफ्टर t hours. ये हमने एज्यूम कर लिया, लेट द काउंट बी x आफ्टर t hours. तो ये जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, dx बाई dt, हमारे पास क्या हो जाएगा, dx बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. तो ये कह रहा है तो जो जिस रेट से बैक्टीरिया का काउंट बढ़ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है जो प्रेजेंट काउंट है बैक्टीरिया की. ठीक है, तो dx बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, तो dx बाई dt इज इक्वल टू kx. सो दिस इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है. तो dx बाई dt इज इक्वल टू kx. तो फिर से वही वेरिएबल सेपरेबल, dx बाई x इज इक्वल टू k dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट व्हाट, log x इज इक्वल टू kt प्लस c. सो हमारे पास ये आ गया. तो हमारे पास क्या आ गया, हमें फाइनली निकालना क्या है, इन हाउ मेनी आवर्स हमें t निकालना है. तो अगर हम कांस्टेंट को इस तरफ लेके चलते हैं, log x, या फिर इसी तरफ लेके चलते हैं, तो log x इज इक्वल टू kt प्लस c. एंड ये कह रहा है इन कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 100K, नंबर ऑफ इंक्रीज. तो
आफ्टर 2 hours, आफ्टर t is equal to 2, we have the bacteria count is 100k प्लस 10% इंक्रीज कर गया है तो उसका 100k। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। तो ये कितना हो गया तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी हो गई 1 1 0 0 0 0। तो हमारे पास आफ्टर t इज इक्वल टू 2 hours हमारे पास x की वैल्यू इतनी हो गई। तो सपोज आफ्टर टाइम t जो काउंट है आफ्टर सर्टेन टाइम, तो x इज इक्वल टू x नॉट है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सपोज इनिशियली आफ्टर नॉट इनिशियली मीन्स एट t इज इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू x नॉट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा log x नॉट इज इक्वल टू c। तो c की वैल्यू log x नॉट हो गई, तो ये क्या हो जाएगा log x इक्वल टू kt प्लस log ऑफ x नॉट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा log ऑफ x माइनस log ऑफ x नॉट इज इक्वल टू kt। तो log ऑफ x ओवर x नॉट इज इक्वल टू kt। तो हमारे पास ये आ गया log ऑफ x ओवर x नॉट इज इक्वल टू kt। तो इनिशियली सपोज हमारे पास x की वैल्यू x नॉट थी, मतलब x नॉट बैक्टीरिया थे दैट इज 100k। तो हमने जनरलाइज निकाल लिया दैट log x ओवर x नॉट इज इक्वल टू kt। तो आफ्टर t इज इक्वल टू 2 hours हमने निकाल लिया x की वैल्यू कितनी है दिस मच अमाउंट। तो क्या होगा इसमें अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा log ऑफ आफ्टर t इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा log ऑफ x की वैल्यू कितनी है 1 1 0 0 0 0 ओवर, तो ये हो गया इज इक्वल टू k एंड t की वैल्यू कितनी है 2 आफ्टर t इज इक्वल टू 2। तो क्या आ गया k की वैल्यू आ गई 1/2 ओवर 11 बाई log ऑफ 11/10 इज इक्वल टू k। तो इससे हमारी k की वैल्यू आ गई। अब कह रहा है इन हाउ मेनी आवर्स इट विल रीच टू 200k एंड द रेट हाउ मेनी आवर्स। तो हमें टाइम t निकालना है, तो x की वैल्यू दे रखी है इसने 200k, तो अब हमें कह रहा है टाइम निकालो। तो हम अगर इस इक्वेशन में पुट कर दें x की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा log ऑफ 200k ओवर x नॉट की वैल्यू कितनी है 100k, ठीक है, और k की वैल्यू हमने निकाली है 1/2 ओवर log 1/2 इंटू log 11/10 इंटू t। तो हमारे पास ये क्या आ गया log 2 इंटू 2, ये 2 इधर ट्रांसपोज हो गया इज इक्वल टू log 11/10 इंटू t। तो इससे अब हमारे पास क्या आ गया इससे हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया t इज इक्वल टू 2 log 2 अपॉन log ऑफ 11/10। सो ये हमारा टाइम आ गया दैट आफ्टर दिस मच टाइम, दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम द काउंट ऑफ बैक्टीरिया बिकम्स 200k। तो ये हमारा आंसर है t इज इक्वल टू 2 log 2 अपॉन log 11/10 hours। दिस मच आवर्स it will take to reach to 200k। तो ये क्वेश्चन था कि इसमें एक दे रखा था कि कल्चर है उसमें जो बैक्टीरिया है उसका जो रेट है इंक्रीज होने का वो उसी वक्त जितने बैक्टीरिया हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उसे फिर हमने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और फिर जो क्वेश्चन की कंडीशन दी थी उससे हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकाल लिया, उसके बाद फिर हमने सॉल्व कर दिया। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज e to the dy by dx is equal to e to the power x plus y।
अब हमें इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं कि इससे कौन सी इक्वेशन निकलेगी। e की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू सी। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो अब हमें इससे इक्वेशन निकालनी है। तो dy बाई डी एक्स यूजिंग dy बाई डी एक्स, ये क्या हो गया, e की पावर x डॉट e की पावर y। तो dy ओवर e की पावर y e की पावर x dx। तो हमारे पास ये आ गया। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, तो ये आ गया। तो ये क्या हो गया, e की पावर माइनस वाई डी वाई इंटीग्रेशन इज इक्वल टू e की पावर x dx। तो ये क्या आ गया, e की पावर माइनस वाई अपॉन माइनस वन इज इक्वल टू e की पावर x प्लस सी। तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस e की पावर माइनस वाई इक्वल टू e की पावर x प्लस सी। तो हमारे पास क्या आ गया, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस सी, दैट इज कॉन्स्टेंट, दैट इज सी। तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू सी, दैट वन इज e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सो इस तरह से क्वेश्चन है, हमें बस वेरिएबल सेपरेबल लगाना है और ये हो जाएंगे। जो x वाले टर्म्स हैं उनको dx के पास, और जो y वाले टर्म्स हैं उनको dy के पास, और फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर देना है, तो उसके बाद सॉल्व हो जाएंगे। सो